9 महीने में ही टूट गया फर्नीचर, जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं। प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर तो है, लेकिन बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। कारण है कि फर्नीचर टूट गया है। नवंबर 2021 में जिले के 470 सरकारी स्कूलों में फर्नीचर आया था, जो अब खराब हो चुका है। छात्र छात्राएं जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग पर लाखों रुपया खर्च करती है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने आने वाले गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन फिरोजाबाद में तो बच्चों के बैठने का फर्नीचर ही टूट चुका है। दरअसल फिरोजाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट कंपनी श्री श्याम इंडस्ट्री द्वारा फर्नीचर इसलिए भेजा गया था कि बच्चे उस पर बैठकर अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। फर्नीचर तो स्कूल में भेज दिया गया और वहां उसे लगा भी दिया, लेकिन कुछ महीने बाद ही फर्नीचर की स्थिति बद से बदतर हो गई। जैसे ही 3 से 4 स्टूडेंट बेंच पर बैठते तो बेंच टूट जाती। ऐसा नज़ारा एक नहीं बल्कि कई सरकारी विद्यालयों में देखने को मिला। अगर बैग रखने वाले डेस्क की बात करें तो वहां भी टूट चुकी है। स्कूल के छात्र छात्राओं टूटे हुए लकड़ी के डेस्क को उठाकर उसे उसकी जगह रखते हैं, तब उस पर अपना बैग रखकर पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ स्कूलों की हालत तो इतनी खराब है कि बच्चों को जमीन पर बैठकर ही पढ़ना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि फर्नीचर आने के बाद कुछ ही दिनों में टूट गया। क्या नाम बेटा आपका? कृष्णा। कृष्णा बेटा, आप यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। अच्छा, ये बेंच पे बैठे हो आप, डेस्क ये कैसी है? ये टूटी है। ये तो कब से टूट गई है? ये आई थी कुछ दिन बाद टूट गई। टूटी पढ़ना पड़ रहा है आपको? यस। सही नहीं हुई अभी तक? नहीं। और भी टूटी है क्लास में कि एक ही आप? यस सर। हैं? एक ये वाली टूटी है और उसका पैर टूट गया, वो टूटी है दोनों। कई सारी टूटी हैं। हम्म। क्या नाम है आपको सर? ये कौन सा विद्यालय है? मुनीश कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक, कंपोजिट विद्यालय रहना। अच्छा सर, ये हमने देखा काफ़ी जो ब्रांच है, जो फर्नीचर आया था नवंबर में, नया फर्नीचर था बिल्कुल सर, और काफ़ी टूट गया। बच्चे टूटे हुए फर्नीचर बैठे हैं, बच्चे फर्नीचर उठा कर ले जा रहे हैं, सब सेट कर रहे हैं। सर क्या है पूरा, कब से है ये आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि जब फर्नीचर गाड़ी से उतर रहा था तो फर्नीचर जर्जर स्थिति में था। इसकी सूचना हमने अपने विभाग अध्यक्ष श्रीमान जिला विशिष्ट अधिकारी को दी कि फर्नीचर बिल्कुल बच्चों के बैठने के योग्य नहीं है, और हमने रिटर्न में भी दिया। तो हमने जो विद्यालय में जो हमारे फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर तो पर्याप्त है, परंतु उसमें करीब 15,000 रुपये मेंटेनेंस में लगी, उसमें सही कराने में, तब बैठने लायक स्थिति हुई है। उसके उपरांत जैसे बच्चा बैठता है, जाने किसके बने हैं, तुरंत टूट जाता है। जैसे हालत में फर्नीचर मिला था, इसकी शिकायत है हमने एक नहीं कई बार कर चुके हैं और लिखित में भी कर चुके हैं। आज भी देख रहे हैं, आज भी टूटा हुआ है कुछ? हाँ, अब समझिए, अब वो है ही ऐसी स्थिति का, न लकड़ी का है, जाने किस चीज़ का बना है, मालूम ही नहीं पड़ता है। अगर 4 बच्चे बैठा दे और बच्चे ने कहीं उस पर कूद गए या न वजन हो गया तो बीच में टूट जाता है। मैंने एक फर्म द्वारा 470 स्कूलों में फर्नीचर आया था और 9 महीने भी पूरे हुए हैं अभी, और फर्नीचर बहुत जगह टूट गया। हमने विद्यालयों में जाकर देखा, बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं। इसमें क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? देखिए, इसका जैम पोर्टल के माध्यम से संस्था चयनित की गई थी। उस संस्था के द्वारा जो है वो निर्धारित स्कूलों में फर्नीचर की आपूर्ति की गई, जिसका जनपद स्तरीय जो है समिति के माध्यम से सत्यापन कराया गया। सत्यापन में जो कमियां परिलक्षित हुई, उसके बाद फर्म को एक अवसर प्रदान करते हुए फर्नीचर रिप्लेस करने का मौका दिया गया है। अब यदि जो है वो उसके बाद भी कहीं से कोई शिकायत आती है तो फर्म के फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी दिए गए आपको? जी, हमारे स्तर से उसमें मैं नोटिस भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है वो फर्नीचर रिप्लेस करा दें, और इसकी कार्रवाई अभी गतिमान है।